Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Jagrati. Today's very important topic, tell frame the tell case. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। मेरे से जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। टेल बॉक्स इज ए बॉक्स कंटेनिंग लेंस। जैसे कि आप जानते हो कि टेल बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर हमें टेल लेंसेज मिलते हैं, कुछ टेल स्पेक्टिकल फ्रेम मिलते हैं, कुछ एक्सेसरीज मिलती हैं जो विज़न टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। आप जानते हो कि टेल बॉक्स को हम टेल केस भी बोल सकते हैं। सो हाउ डैट लुक्स लाइक यूज़। इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के लिए करते हैं, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन के लिए करते हैं, डिप्लोबे चार्टिंग के लिए करते हैं और डायग्नोसिस ऑफ स्क्यूंट के लिए करते हैं, असेस द बाइनोकुलर विजन के लिए करते हैं। इसमें कुछ टेल फ्रेम होते हैं, टेल लेंस होते हैं और प्रिज्म होता है और एक एक्सेसरीज होती हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि टेल फ्रेम दिखता कैसा है। टेल फ्रेम से हमारे यूज़ में आता है टाइप अलग अलग टाइप्स के लेंस लगाने के लिए, और रिफ्रैक्शन करते समय हम इसका यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप्स का लेंस लगा करके देखते हैं पेशेंट को रिफ्रैक्शन चश्मे का नंबर देने के लिए हम लेंसेज यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स में क्या देखते हैं कि टेल फ्रेम जो है वो हाई वेट का नहीं होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को कंफर्टेबल रहे। एडजस्टेबल होना चाहिए, जिससे कि हमें पेशेंट की आईपीडी के रिकॉर्डिंग पेशेंट को आईपीडी के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को हमें एडजस्ट करना चाहिए। कंफर्टेबल नोज पैड होना चाहिए, जिससे कि हमें रिफ्रैक्शन करते समय पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रायल फ्रेम के बारे में। कंपार्टमेंट ट्रायल फ्रेम्स 4 कंपार्टमेंट के होते हैं, जिसमें कि ट्रायल फ्रेम लेंस एंड एक्सेसरी का प्लेस करते हैं। पहला होता है हाई लेंस पावर लेंस लगाने के लिए, और सेकंड होता है स्पेरिकल लेंस लगाने के लिए। थर्ड होता है सिलेंड्रिकल लेंस लगाने के लिए, क्योंकि इसमें एक्सिस जो होती है वो रोटेट हो जाती है इसके लिए, और तो हम सिलेंड्रिकल लेंस लगाते रिकॉर्ड करने के लिए इसमें। और फोर्थ होता है एक्सरेज और कुछ प्रिज्म लगाने के लिए। अब आइए बात करते हैं फ्रेम के बारे में। जैसा कि आप फ्रेम इस इमेज में देख रहे हो, जैसे जैसे इसकी टाइप्स हैं फ्रेम की, डिफरेंट टाइप के फ्रेम है, इसी के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है। पहला है फुल अपर्चर फ्रेम, फिर है रिकॉर्ड अपर्चर फ्रेम, तो थर्ड है हाफ आई ट्रायल फ्रेम। ट्राई फ्रेम के अपीयरेंस वेरेंस के नाम रखा गया है, इनके ही अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। अब बात करते हैं ट्राई लेंस के बारे में। ट्राई लेंस रिफ्रैक्शन करते समय हम ट्राई लेंस का यूज़ करते हैं। ये रिफ्रैक्शन को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्राई लेंस 2 फॉर्म में आते हैं। पहला आता है फुल अपर्चर लेंस और सेकंड आता है रिड्यूस अपर्चर लेंस। आइए हम बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके डिटेल में। फुल अपर्चर लेंस, दिस लेंस हैव ए डायमीटर ऑफ 38 मिलीमीटर। ये वी कॉनकेव और वी कॉन्वेक्स दोनों तरीक़ा के लेंसेज होते हैं। ये दोनों टाइप्स के लेंसेज होते हैं, लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये ज़्यादा हैवी होता है, ये थोड़ा ज़्यादा भारी होता है। एज द कंपेरिजन रिड्यूस द अपर्चर लेंस, उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। बात करते हैं रिड्यूस अपर्चर लेंस के बारे में। इन लेंस में एक मेटल की रिंग लगी होती है किनारों पर, और लेंस 20 mm डायमीटर का प्लेनो कॉनकेव और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दोनों अवेलेबल होते हैं। आइए बात करते हैं स्पेक्टिकल लेंस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि टेल बॉक्स में 2 टाइप्स के लेंसेज होते हैं, स्पेरिकल लेंस और सिलेंड्रिकल लेंस। जो स्पेरिकल लेंस होते हैं उनकी हर मेरिडियन पर सेम पावर होती है, चाहे आप किसी भी एक्सिस पर उन्हें देख सकते हो, पावर सेम ही रहेगी। 32 अपेयर होते हैं प्लस के और 32 होते हैं माइनस के।
मतलब कि 64 माइनस के 64 प्लस के। हर लेंस के ऊपर उनकी पावर लिखी होती है। स्पेरिकल लेंस इस पे हर रेडियस भी हो सकते हैं और ये फुल अपर्चर लेंस भी हो सकते हैं, जैसे कि आप पहले देख चुके थे पहले इमेज में। अब बात करते हैं पावर लेंस इन स्पेरिकल लेंस। इसमें प्लस और माइनस का दोनों ही सेम होता है। 32 माइनस के होते हैं स्पेरिकल, 32 प्लस के होते हैं। जैसे कि जो पॉजिटिव लेंस होते हैं वो प्लस 0.122 प्लस 0.2 डायोप्टर होते हैं। इन द सेम मेजर नेगेटिव का भी माइनस 0.122 माइनस 20 डायोप्टर तक के होते हैं। पहले लेंस हो गया प्लस 0.12 डायोप्टर स्पेरिकल, फिर 0.25 डायोप्टर से लेकर के प्लस 4 डायोप्टर 0.25 स्टेप से 4 डायोप्टर तक से आप 0.25 से डिफरेंस में भी लेंस होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप इसमें देख रहे हो 0.4.0 डायोप्टर प्लस 0.6.0 डायोप्टर इन 0.50, फिर 6.0 डायोप्टर प्लस 14.0 डायोप्टर इन 1 डायोप्टर। देन 1 डायोप्टर से ऑन 140 पॉइंट डायोप्टर टू 0.220 इन 2 डायोप्टर। स्पेरिकल लेंस का हम यूज़ करते हैं मायोपिया में, हेट्रोफोरिया में, इनको करेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। आइए बात करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस के बारे में। सिलेंड्रिकल लेंस में एक ही मेरिडियन पर पावर होती है। जैसे कि स्पेरिकल मेरिडियन पे थी, उसमें सेम पावर थी, हर जगह पे सेम पावर थी। इसमें सब जगह सेम पावर नहीं होती, इस पे एक ही एक्सिस पर पावर होती है। टोटल अपर्चर होता है 20 प्लस के 20 अपर्चर लेंस होते हैं टाइल बॉक्स में। पावर लेंस इन सिलेंड्रिकल लेंस। पावर लेंस ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस, जैसे कि हमने स्पेरिकल लेंस के बारे में पढ़ा था, ऐसे इसमें भी है। इसमें क्या है कि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव रेडियस सेम होती हैं, जैसे कि -0.12 से -6.06 डायोप्टर तक। अब -0.5225 डायोप्टर स्फेरिकल एंड 4 डायोप्टर में डिफरेंस होते हैं 0.25 तक 5 डायोप्टर तक का, और 4 डायोप्टर से लेकर के 0.6 डायोप्टर इन डिफरेंट होते हैं 0.50 डायोप्टर तक के। प्रिज्म, अब बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। ट्रायल बॉक्स में 10 प्रिज्म होते हैं। पहला प्रिज्म होता है 0.5 प्रिज्म डायोप्टर, और देन 1 2 3 4 5 6 डायोप्टर, फिर 8 9 12 डायोप्टर। टोटल प्रिज्म 10 डायोप्टर तक के होते हैं। ट्रायल बॉक्स में 10 ही डायोप्टर होते हैं प्रिज्म का, जो भी होते हैं। प्रिज्म का यूज़ करते समय हम प्रिज्म का यूज़ हम करते हैं स्क्यूंट करेक्ट करने के लिए, स्क्यूंट मेजरमेंट करने के लिए करते हैं इसका। अब बात करते हैं एक्सेसरीज़ के बारे में। प्लेनो लेंस, रेड ग्रीन फिल्टर, मैडॉक्स रोड, इस चीज़ के बारे में, इसमें ये सब चीज़ें। आइए हम इनके बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। प्लेनो लेंस इसमें कहीं भी पावर नहीं होती है। कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको हमारे आईपीडी में कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिन्हें चश्मा लगाने का बहुत शौक होता है। हालांकि उनकी आई नॉर्मल होती हैं, 6/6 विज़न होता है, रिफ्रैक्टिव एरर भी नहीं होता है, बट
जब हम उनसे विज़न कराते हैं तो वो 6/6 नहीं बोलते हैं, बताती नहीं है ना, मतलब कि वो झूठ बोलते हैं, ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं। तो उनमें हम प्लेनो लेंस का यूज़ करते हैं। हम प्लेनो लेंस जब यूज़ करते हैं तो पेशेंट हमें साफ साफ बताने लगता है कि हमें सही शो हो रहा है, सब दिख रहा है। सो प्लेनो लेंस का हम यूज़ करते हैं मेलेजरिंग लेंस पेशेंट के लिए। अब आइए बात करते हैं रेड एंड ग्रीन फिल्टर के बारे में। रेड एंड ग्रीन फिल्टर का यूज़ हम करते हैं डिप्लोपी चार्टिंग के लिए। डिप्लोपी केस के लिए रेड फिल्टर लगाते हैं हम राइट की तरफ और ग्रीन लगाते हैं लेफ्ट की तरफ। और इससे हम वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट भी चेक करते हैं। ये तो ऐसे दिखाई देते हैं, देखो दिस सो, ये ऐसे दिखते हैं रेड एंड ग्रीन फिल्टर। अब बात करते हैं मैडॉक्स रॉड टेस्ट हम कॉन्वेक्स मैडॉक्स रॉड बोल सकते हैं। मतलब इसमें जो मैडॉक्स रॉड दिखते टाइम हम फोर लाइट शो कराते हैं पेशेंट को। 4 स्पॉट लाइट देखते हैं हम इसमें, और इसका यूज़ करते हैं हम हेट्रोफोरिया में करते हैं मेज़र करने के लिए, स्क्यूंट डेवलपमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं फोरिया में स्क्यूंट मेज़र करने के लिए करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं ऑक्लूडर। एक ऐसा ऑक्लूडर के बारे में हम सब जानते हैं कि एक प्लास्टिक की तरह होता है जिससे कि आर पार दिखाई नहीं देता है। ऑक्लूडर की हेल्प से हम पेशेंट की आई को कवर कर लेते हैं। फ्यूज़न करने के लिए, दूसरी आई को कवर करने के लिए, विज़न करेक्ट करने के लिए ये यूज़फुल होता है। अब बात करते हैं पिन होल के लिए। पिन होल ऑक्लूडर की जैसा दिखता है, इसे मेज़र करते हैं, मेज़र डिफरेंस करते हैं। इसमें सेंटर में एक हॉल होता है, वो 1 से 2 mm डायमीटर का। ट्रायल बॉक्स में जो पिन हॉल होता है उसमें एक हॉल डायमीटर यूजली 1 से 2 mm का होता है। इसमें जो हॉल है, ये शो हो रहा होगा आपको, इसमें जो हॉल है वो 1 से 2 mm का होता है। पिन होल की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को मैक्सिमम विज़न रिफ्रैक्शन किस चीज़ की प्रॉब्लम, विज़न में प्रॉब्लम है या रिफ्रैक्शन प्रॉब्लम है या पैथोलॉजी प्रॉब्लम है या रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिव एरर है। अगर पेशेंट पिन होल से विज़न इम्प्रूव कर रहा है तो उसका मतलब है कि पेशेंट को रिफ्रैक्टिव एरर है, जिससे की वजह से विज़न कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था। इसलिए अगर पेशेंट को विज़न इम्प्रूव नहीं हो रहा है पिन होल लगाने के बाद, तो उसमें पैथोलॉजिकल एरर की वजह से कुछ कमी है जो कि वो विज़न इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। आइए बात करते हैं हम JCC के बारे में। JCC जैक्सन क्रोस सिलेंडर, ये विलर हो गया। जैक्सन क्रोस सिलेंडर के बारे में, जैक्सन क्रोस सिलेंडर कंपेरिजन में होते हैं, जिससे कि ये दोनों लेंसेस 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। जैसे सी हैंडब्रावी एक्सिस में 45 डिग्री तक लगा सकते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं एक्सट्रीमिज्म एक्सिस को पता लगाने के लिए। अब बात करते हैं नियर विजन चार्ट। विजन एक्यूटी टेस्ट जैसे नियर विजन चार्ट जो है वो स्नेल चार्ट जैसा दिखता है। नियर विजन का चार्ट हम इसका जब यूज़ करते हैं जब पेशेंट को पास का दिखाना होता है, नियर का दिखाने में हेल्पफुल होता है। इसका यूज़ हम करते हैं नियर विजन एक्यूटी के लिए, मेज़र करने के लिए, एकोमोडेशन देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।